नमस्कार, मेरा नाम निशा ओझा है और आप DTW 24 न्यूज़ देख रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। टिकट बंटवारे की गहमा गहमी जारी है और महागठबंधन चुनावी दंगल में उतरने से पहले ही पटखनी खा चुका है। तेजस्वी यादव अभी मुकेश सहनी के विद्रोह से उबरे भी नहीं थे कि दोनों भाइयों पर हत्या का मुकदमा दर्ज हो गया है। वहीं सत्ता पक्ष में भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जहां चिराग पासवान ने खुद को एनडीए से अलग कर लिया है, तो इस वक्त की खबर ये है कि चिराग पासवान ने एक इमोशनल खत लिखा है। खत में क्या कुछ लिखा है चिराग ने, सुनिए। चिराग लिखते हैं कि पापा आज मेरे साथ होते तो कई मुश्किलें आसान हो जाती, लेकिन मुझे पता है कि पापा को गर्व है कि उनका बेटा चिराग इतनी मुश्किल परिस्थिति में भी अपने सिद्धांतों से नहीं हिला। वो जो बातें पिछले 1 वर्ष से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से कहता आया है, आज भी उन बातों पर अडिग है। पापा ने हमेशा कहा है कि व्यक्तिगत हित के ऊपर पार्टी हित होता है और पार्टी हित के ऊपर राष्ट्रीय हित होता है। आज राष्ट्रीय हित और बिहार के हित में सही फैसला लेने का यही समय है। मुझे विश्वास है कि बिहार की जनता में पापा के प्रति जो प्यार है वो मुझे भी मिलेगा। मैं पापा का ही अंश हूँ। कभी भी किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानूंगा, ना ही किसी कीमत पर बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की सोच को मिटने दूंगा। चिराग पासवान के इस खत से ये तो साबित हो गया है कि एनडीए में फूट पड़ गई है। अब मुसीबत बीजेपी के लिए है कि वो जदयू का साथ दे या एलजेपी का। चिराग पासवान ने ये साफ कर दिया है कि वो नीतीश कुमार को आगामी चुनाव में अपना नेता नहीं मानेंगे और बिहार में लोजपा भाजपा गठबंधन की सरकार बनाएंगे। चिराग पासवान ने शुरू से ही बगावती रुख अपना रखा है। भाजपा शीर्ष नेताओं से हुई बातचीत में भी उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर के अपनी राय को साफ कर दिया है। अब सवाल ये है कि क्या भाजपा और जदयू गठबंधन टूट जाएगा? चिराग के इस ऐलान के बाद ही जदयू खेमे की चिंताएं बढ़ गई है। नीतीश कुमार भी तुरंत ही एक्शन मोड में आ गए हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी किसी भी दागी नेताओं को टिकट नहीं देगी। वहीं जदयू के प्रवक्ता भी पूरे प्रकरण में कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। इन सब के बीच बिहार की राजनीतिक गलियारों में ये भी खबर चल रही है कि बिहार में जदयू भाजपा का गठबंधन टूट सकता है। हालांकि ये राजनीतिक गलियारों की अपुष्ट खबरें हैं, लेकिन अभी तक के अनुसार ये तय है कि जिन सीटों के दावेदार भाजपा के उम्मीदवार होंगे, वहां से लोजपा अपना कैंडिडेट नहीं उतारेगी, लेकिन जदयू की सीटों पर लोजपा के नेता भी दाव लगाएंगे। भाजपा और जदयू के बीच कुछ सीटों पर पेच फंसा हुआ है। हालांकि खबरें ये भी आ रही है कि सीट विवाद सुलझ आया है और किसी भी वक्त आधिकारिक घोषणा की जा सकती है। लोजपा से सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार चुनाव प्रचार के दौरान पार्टी के लोग ये भी बताते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार CAA NCR का विरोध किया है। नीतीश कुमार ने 3 तलाक का विरोध किया था। नीतीश कुमार ने कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने का विरोध किया था। लोजपा सूत्रों का ये भी कहना है कि चिराग पासवान इन्हीं सब मुद्दों के आधार पर नीतीश कुमार का विद्रोह करेंगे और लोगों को बताएंगे कि नीतीश कुमार एनडीए में रहते हुए गठबंधन के धर्म के खिलाफ थे। भाजपा समेत अन्य घटक दलों में अलग अलग चलते थे। बता दें कि जदयू और भाजपा का गठबंधन सिर्फ बिहार में है, जबकि झारखंड, हिमाचल समेत अन्य कई राज्यों में विधानसभा चुनाव में जदयू अपने उम्मीदवार भाजपा के खिलाफ उतारती है। अब इस बीच बीजेपी की डबल मुश्किलें बढ़ गई हैं। बता दें कि 2019 के लोकसभा परिणाम आने के बाद जदयू और भाजपा के मंत्री पद को लेकर के मनमुटाव हो गया था, जिसके बाद जदयू गठबंधन में तो बनी रही, लेकिन जदयू के एक भी सांसद सरकार में शामिल नहीं है, ना ही केंद्र सरकार में किसी भी पद पर है। वहीं भाजपा के लिए अब मुश्किल होगा लोजपा से पल्ला झाड़ पाना और दूसरी तरफ भाजपा के ऊपर जदयू की तरफ से भी दबाव होगा। अब लोजपा को लेकर के उनका स्टैंड क्लियर करें। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार भाजपा के अल्ला कमान से रामविलास पासवान को केंद्रीय मंत्रिमंडल से बाहर करने की भी मांग कर रहे हैं, ताकि दोनों घटक एक दूसरे के प्रति ईमानदार भाव से चुनाव लड़ सकें। अब ये देखने वाली बात होगी कि भाजपा किसका साथ देती है, लोजपा का या जदयू का। लेकिन इतना तो तय है कि इस बार का विधानसभा चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस तरह की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर अब तक आपने हमारे पेज को लाइक नहीं किया है तो फेसबुक पर लाइक कर लीजिए और यूट्यूब पे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।